और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद है। आइए रुख करेंगे दिल्ली का। बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। जो स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई है वो हम सब के सामने पूरा देश देख रहा है। आज स्थिति क्या है? हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर, पार्टी के कार्यकर्ता हम अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर नहीं आ सकते। आज सब यहां आए तो कितना संघर्ष करना पड़ा। 5-5 बैरिकेडिंग आप पार करके आए, पुलिस को आई कार्ड दिखाए, और ये आज अकेले पहले दिन नहीं हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, पार्टी के ऑफिस बेरर को, यहां जो काम करने वाले लोग हैं उसे आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर केंद्र की सरकार, कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है? इतना डर क्यों है कि कांग्रेस अपने कार्यालय में न जा सके, उसे रोका जा रहा है? दूसरी बात, आखिर थोड़ा शांत रहो यार, अभी और लड़ाई है, जोश बाकी रखो, जोश बाकी रखो, अभी और लड़ाई है, मौका बहुत मिलेगा, अभी बहुत मौका मिलेगा लड़ने का। अभी कुछ जोश बचा के रखो। थोड़ा शांत रहें। आखिर तकनीकी कारणों के बारे में चिदम्बरम साहब ने बहुत सी जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड एजीएल यंग इंडिया के बारे में जानकारी हमारे सुरजेवाला जी ने दिया। कल भी मनु सिंघवी जी ने, अजय माकन जी ने, सबने अपनी बात रखी। प्रेस में लगातार हमारे सब वरिष्ठ नेतागण मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारी दे रहे हैं। आखिर असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। क्योंकि राहुल गांधी जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी जी हैं दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब जब सरकार गलती करती है उसके पहले चेतावनी देते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो। भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले रहे थे, तब भी राहुल जी ने चेतावनी दी थी। राहुल जी ने तब भी चेतावनी दी थी जब आप नोटबंदी कर रहे थे। राहुल जी तब भी चेतावनी दी जब जीएसटी आप लागू कर रहे थे। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब वैश्विक महामारी आ रहा था। राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए थे जब आप लॉकडाउन लगाए। और राहुल गांधी जी तब भी चेतावनी दिए जब अभी जवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस आवाज को दबाना चाहते हैं और देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी को साथ दे रहे हैं उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, बसों में ठूस के दूर थानों में ले जा रहे हैं जहां पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, कोई एफआईआर नहीं। तो देश के लिए लड़ने वाले नेता राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम, और राहुल जी को साथ देने वाले चाहे नेता हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो,
उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज लड़ाई इसी बात की है, देश को बचाने की जरूरत है, देश के किसानों के हक की रक्षा करने की आवश्यकता है, देश के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे साथ में नारा लगाइए, मैं नारा के बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी जय जवान, जय जवान। अब जवानों की बात आई तो ये कहते हैं कि 4 साल की भर्ती, 6 महीने का ट्रेनिंग। अरे 6 महीने में तो लेफ्ट राइट करना और यूनिफॉर्म पहनना नहीं आ पाता, आप सेना में भर्ती कर देंगे। और 4 साल बाद जो आदमी जब नौकरी करता है 60 साल में रिटायर होता है तो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अब तो जो रिटायर होंगे हमारे जवान तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे। ये स्थिति ला दी। कहते हैं कि भाजपा के कार्यालय में चपरासी की नौकरी देंगे। खट्टर जी कहते हैं वहां से निकलने के बाद आपको नौकरी देंगे, इसकी गारंटी। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में है, 24% से ज्यादा। और वो कहते हैं कि अब आप पूरी वहां से सेना से रिटायर होइए, आपकी नौकरी पक्की। इसका मतलब क्या है? सेना में आरक्षण नहीं और उसके बाद आप भर्ती कर देंगे, तो मतलब खट्टर जी पूरा हरियाणा में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के हक मारते रहे हैं और एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ा है। तो आरक्षण भी खत्म करने वाले हैं, नौकरी भी खत्म करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और नौजवानों के साथ जहां सेना में भर्ती 3 साल से बंद है, रेलवे में भर्ती बंद है, सारे सार्वजनिक उपक्रम में वो बेचे जा रहे हैं, अब नौकरियां भी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के 60 नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरे साथ आप बोलिए सभी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं बुलाऊंगा, ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक टेंशन है। ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक, ना सुरक्षा है ना पेंशन है, अग्निपथ तो एक। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी स्पीकर यहां से बोल रहे हैं, अरे भैया सुनो, बहन सुनिए, आप सुनिए, बैठिए। देखो, हमें स्पीकर की बात भी सुनना है। भैया वो येलो टी शर्ट, रुक जाओ। हमें जो स्पीकर कहते हैं, दिल और दिमाग, भैया आप नहीं सुन रहे, आपका दिल और दिमाग रख के जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनकी बात दिल और दिमाग में रख के लोगों के बीच आपको जाना है। आप हमारे सबसे बड़े प्रवक्ता हो, आप हमारे स्पोक्स पर्सन हो। अगर आप स्लोगन में लगे रहोगे तो असली बात नहीं आएगी तो क्या होगा? बीच बीच में स्लोगन शाउटिंग, जितनी ताकत है उससे आपको मैं करवाऊंगा, बाद में करेंगे। पर स्पीकर जब बोलते हैं उनकी बातों को जरूर हमें सुनना है। मैं जो विधायक और एमपीज आए हैं उनसे विनती करता हूं कि जिन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए साइन नहीं किया है फॉर्म में, हमारा प्रेस रूम है, वहां सांसद अमी याजनिक जी और सांसद नासिर हुसैन जी इस प्रोग्राम के बाद बैठेंगे।
अपनी सिग्नेचर करके जाना है। अब हमारे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे वरिष्ठ नेता श्री खड़गे जी से मैं विनती करता हूं कि आइए खड़गे जी और अपनी बात रखिए। बीच में स्लोगन नहीं, एक बार करवा दे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। अब नो स्लोगन शाउटिंग, हाँ सुनेंगे इनको। आज के इस समारंभ में इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी और पार्लियामेंट के 4 लीडर आदिर रंजन चौधरी जी अभी बड़े जोश के साथ आपके सामने अपनी बात को रखे। छत्तीसगढ़ के सीएम जो लगातार यहां अपना कैंप डाले हैं और बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके लड़ने का, बघेल साहब और इस मंच पे बैठे हुए सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य, जनरल सेक्रेटरी और यहां पर पधारे हुए मेरे पार्लियामेंट के मेंबर्स, एमएलए और सारे प्रमुख नेतागण जो हर स्टेट से यहां पर आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप पौंडीचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के सभी नेतागण आज इस मंच यहां पर हाजिर है। आपको सभी चीजें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया, फिर पीसी चिदम्बर जी ने सविस्तार में अंग्रेजी में बताया, तो मैं ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, क्योंकि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, और उनके भाषण के लिए ही आप लोग बड़े आतुरता के साथ बैठे हैं। इसीलिए आपके बीच और उनके बीच मैं ज्यादा वक्त खड़ा नहीं होना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी आज जो सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको डराने के लिए उन्होंने ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। राहुल गांधी कभी कमजोर होने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले हैं, और वो हमको पहले ही कहे थे, उनको याद है नहीं मुझे मालूम, एक बार जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी,
डरो मत, ऐसे चीजें तो आएंगे और हमको लड़ना है। अगर आप डर गए तो फिर फंस हो जाओगे। तो डरना नहीं, हमको लड़ना है। हम उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, उनके लिए नहीं लड़ रहे हम। उन्होंने जो उसूल अपनाया है और जो न्यूज़पेपर, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, इसको जिंदा रखने के लिए और पंडित